मित्रों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अब जो प्रोसेस है नया रजिस्ट्रेशन करने का 2026 में, वो उसमें काफ़ी बदलाव कर दिया गया है। आज हम नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और यहाँ पर जो भी प्रोसेस बदल गया है वो हम यहाँ पर लाइव प्रूफ दिखाने वाले हैं। साथ ही इसके जो जानकारी है, जो भी अपडेट है, उसके बारे में हम वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर हम एक फिलहाल में रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर OTP को वेरीफाई करेंगे और उसके बाद में रजिस्ट्रेशन टाइप, यहाँ पर आपको पहले ये ऑप्शन नहीं मिलता था, लेकिन अब ये ऑप्शन आने लगा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे रेगुलर रजिस्ट्रेशन लैंड ओनर आफ्टर 1/2/2019। यानी पहले क्या था कि आप 2019 से पहले जिन किसानों के नाम पर ज़मीन थी उनका भी आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर पाते थे, लेकिन फिलहाल में अब पोर्टल से बंद कर दिया गया है। यानी 2019 से पहले जिनके नाम पर भी ज़मीन है या फिर आई थी, उनका अब रजिस्ट्रेशन यहाँ पर नहीं होगा। केवल 2019 के बाद में जिन किसानों के नाम पर ज़मीन आई है, वो भी विरासत से ज़मीन आई है, पिताजी की मृत्यु के बाद में या माताजी की डेथ के बाद में या फिर किसी गार्जियन की डेथ के बाद में, केवल उन लोगों का यहाँ से रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लैंड ओनर आफ्टर 1/2/2019, यानी 2019 के बाद में जो लैंड ओनर बने हुए हैं, जिनके नाम पर ज़मीन आई है जो कि विरासत से आई हुई है, केवल उन्हीं लोगों का पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अब रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। यानी उन्हीं लोगों को पैसे मिल पाएंगे जिनकी ज़मीन 2019 के बाद में उनके किसान के नाम पर आई है। केवल उन लोगों को ही अब इसका लाभ मिल पाएगा। और जो 2019 से पहले जिन किसानों के नाम पर ज़मीन थी उनको अब यहाँ पर नया रजिस्ट्रेशन उनका बंद कर दिया गया है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं उसको ऑप्शन को भी हटा दिया गया है। तो यहाँ पर किस तरह से और क्या क्या बदलाव किया गया है वो हम यहाँ पर लाइव प्रूफ देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम आधार की OTP को वेरीफाई कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं कैसे आपको करना है। उसके बाद में मित्रों, जैसे आधार को OTP वेरीफाई करेंगे, यहाँ पर ये पूरा फॉर्म यहाँ पर खुल जाता है। तो बेसिक जो जानकारी होती है वो आधार से ले ली जाती है, जो कि मैंने ऊपर यहाँ पर थोड़ी हाइड करके रखी हुई है। कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जो भी कैटेगरी हो उससे सिलेक्ट करेंगे। राशन कार्ड नंबर है तो डालेंगे, अन्यथा नहीं। पीएम किसान मानधन योजना में आप रजिस्टर्ड हैं, यानी पीएम किसान मानधन योजना आपको मिल रही है तो आप यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। ये अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मित्रों, फार्मर फैमिली डिटेल, पहले क्या होता था 2026 से पहले, यानी 2025 से पहले, 2025 में भी कुछ समय हुआ है, 1-2 महीने हुआ है कि पहले यहाँ पर मैरिटल स्टेटस के बारे में कोई भी जानकारी नहीं ली जाती थी। जैसे कि फार्मर जिसके नाम से आप अप्लाई कर रहे हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जो फॉर्म में अप्लाई कर रहे हैं, वो सिंगल हैं या उनकी शादी हो चुकी है या वो डाइवर्स हैं या विधवा हैं या सेपरेट है, वो यहाँ से अपने हिसाब से यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। यदि आप मैरिड, जैसे कि आप मैरिड हैं तो मैरिड सेलेक्ट करेंगे तो आपको अपनी पत्नी का आधार नंबर भी डालना होगा। यदि आप सिंगल हैं तो सिंगल में केवल आपका ही उसमें आधार नंबर रहेगा, जो कि पहले से ले लिया गया है। तो यहाँ पर अपने हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है। यदि आप पत्नी के नाम से, यानी जैसे वाइफ के नाम से हो रहा है, तो उनके पति का आधार नंबर डालना होगा। तो ये अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट करें। जैसे कि मेरे केस में सिंगल है तो मैं सिंगल यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मित्रों, यहाँ पर ज़मीन की जो जानकारी होती है वो आपको पता होगा। पहले फार्मर रजिस्ट्री नहीं होती थी, ये अब 2025 में कुछ समय बाद में फार्मर रजिस्ट्री लागू कर दी है, यानी मैंडेटरी कर दी है पीएम किसान सम्मान निधि योजना में नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए। जब तक आप फार्मर रजिस्ट्री नहीं करेंगे तब तक आपका पीएम किसान सम्मान निधि योजना का नया रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। ये 2026 में नया नियम लागू कर दिया, यानी 2025 में भी था और उससे पहले नहीं था। जैसे 2024 में, 23 में जिन लोगों ने नए रजिस्ट्रेशन किए होंगे तो उस समय फार्मर रजिस्ट्री नहीं थी, लेकिन अब बिना फार्मर रजिस्ट्री के आप नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर जो ज़मीन की डिटेल, जो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं खसरा नंबर, ये फार्मर रजिस्ट्री से पूरा रिकॉर्ड ले लिया जाता है। जैसे ही आप फार्मर रजिस्ट्री कराएंगे और 24 घंटे बाद में वो अप्रूव हो जाती है। अप्रूव करने के बाद में जो भी डिटेल होती है वो ज़मीन की आपकी ले ली जाती है, उसी से यहाँ पर आपका जो रिकॉर्ड आ जाता है। यहाँ पर आपकी ज़मीन सिंगल में है या जॉइंट है, वो अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसे कि मेरे में जॉइंट है तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मित्रों, यहाँ पर आपको ऐड लैंड डिटेल, यानी ज़मीन की जानकारी देनी होती है, फर्द की जानकारी देनी होती है। जैसे कि आपके ज़मीन का खाता नंबर जो कि आपके फर्द पर होता है वो आपको मिल जाता है। यहाँ पर एक खाता नंबर होता है, एक खसरा संख्या होता है। खसरा संख्या जो होता है वो गाटा संख्या होता है, उसे आपको नहीं डालना है, आपको यहाँ पर खाता नंबर डालना है, जो कि मेरे केस में आपने देखा होगा 0-0 इस तरह से आपके राइट साइड की तरफ होता है, ऊपर आपको खतौनी में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना खाता नंबर डाल देना। जैसे कि मेरे केस में खाता नंबर है, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। जैसे कि मैंने खाता नंबर डाल दिया है। और उसके बाद लैंड ट्रांसफ़र स्टेटस, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, पहले क्या होता था, यहाँ पर लैंड ट्रांसफ़र बिफोर वाला भी ऑप्शन आता था, यानी 2019 से पहले वाला भी ऑप्शन आता था और आफ्टर वाला भी आता था।
लेकिन अब क्या है, अब यहाँ से बिफोर वाला जो भी ऑप्शन है वो ऑप्शन यहाँ से हटा दिया गया है। केवल यहाँ पर 2019 यानी आफ्टर 2019 के बाद में जिन किसानों के नाम पर ज़मीन आई है, केवल उन्हीं लोगों का यहाँ से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हटा दिया गया है, केवल एक ही ऑप्शन यहाँ पर छोड़ा गया है, जो कि 2019 के बाद में जिन किसानों के नाम पर ज़मीन आएगी वो भी विरासत से केवल उनको पात्र माना गया है। लैंड ट्रांसफ़र डिटेल, आपके नाम पर जो ज़मीन है वो ज़मीन किसके नाम से आई है, पिताजी के डेथ के बाद में आई है या माताजी की डेथ के बाद में, या फिर गार्जियन जैसे कि और कोई भी गार्जियन के नाम से आई है, वो अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। तो पहले भी मित्रों यहाँ पर कई ऑप्शन आते थे, जैसे 5-6 ऑप्शन आते थे, लेकिन उन सभी को हटा दिया गया है और केवल यहाँ पर 3 ऑप्शन को छोड़ा गया है, जैसे कि पिताजी की मृत्यु के बाद में या माताजी की मृत्यु के बाद में या फिर किसी गार्जियन की मृत्यु के बाद में, वो अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। बाकी के यहाँ पर ऑप्शन सभी ऑप्शन हटा दिए गए हैं। तो यहाँ पर अपने हिसाब से यहाँ पर सेट करना है किसके नाम से आई है। उसके बाद लैंड वेस्टिंग डेट, यानी ये डेट यानी जब आपकी फर्द में आदेश हुआ होगा, जैसे आपके नाम पर ज़मीन आई थी तो उसमें आदेश में डेट डली हुई होती है, यानी कब आपके नाम पर आई है उस डेट को आपको यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर कैलेंडर आएगा, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर टाइप कर देनी है। उसके बाद मित्रों आप नीचे आएंगे, पट्टा नंबर, इसमें कोई भी ज़रूरी नहीं है। प्रीवियस आधार नंबर, यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है, यानी जो किसान पहले एक्सपायर हो गए थे, यानी उनके नाम से आपके नाम पर ज़मीन आई है तो उनका आधार नंबर आपको डालना है। तो यहाँ पर कई लोगों को ये समस्या आ रही है कि उनके पास जो आधार नंबर है वो आधार नंबर नहीं है, क्योंकि पहले काफ़ी समय पहले कोई भी व्यक्ति वो एक्सपायर हो गए थे, उस समय आधार कार्ड नहीं होते थे, जैसे 2011 से पहले, तो उस समय काफ़ी लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है। तो ऐसे किसानों को काफ़ी समस्या आ रही है और इसका हम जल्द ही कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा, वो हम आपको लेकर आएंगे जल्द ही, लेकिन अभी फ़िलहाल में इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। और यहाँ पर मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि आधार नंबर काफ़ी लोगों के पास उस समय नहीं थे, तो यहाँ पर विभाग की ओर से जैसे कि वोटर आईडी नंबर इस तरह से या कोई राशन कार्ड नंबर इस तरह से यहाँ पर देना चाहिए, क्योंकि आधार नंबर काफ़ी लोगों के पास नहीं थे। तो ऐसे में उन लोगों के कैसे हो पाएंगे। अगर आप यहाँ पर कोई भी आधार नंबर गलत नंबर डालेंगे तो वो यहाँ पर डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन होती है, तो वो डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन नहीं होगी। जैसे कि मैं यहाँ पर किसी का गलत नंबर डाल दूँ तो वो डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन नहीं होगा, तो इससे फॉर्म आगे भी नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पर आप देखो ना डेमो ऑथ, तो यहाँ पर डेमो ऑथेंटिकेशन भी होते हैं कि आप जो आधार नंबर डाल रहे हैं वो सही है, यानी जिन किसान का नाम और नाम भी आपको डालना होगा, यानी आप किसी गलत भी नहीं डाल सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी यहाँ पर दिक्कत है। और फिर चलो यहाँ पर डेमो ऑथेंटिकेशन न हो तो ऐसे में आधार नंबर आप डाल भी देंगे, किसी दूसरे पर्सन का नाम भी टाइप कर देंगे, लेकिन डेमो ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन नहीं हो तो ऐसे में आपका फॉर्म सबमिट भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, डेमो ऑथेंटिकेशन हो रही है और यही सबसे बड़ी यहाँ पर दिक्कत आ रही है। तो इसका सॉल्यूशन मित्रों कोई ना कोई सॉल्यूशन लेके आएंगे और आपको बताएंगे कि इस तरह से ऐसे फॉर्म सबमिट हो पाएंगे। तो इसके लिए आपको कुछ समय वेट करना होगा, क्योंकि फ़िलहाल में अभी इसका कोई भी तोड़ नहीं है, कोई भी इसका तो तरीका नहीं है जिससे कि आप अपना फॉर्म को यहाँ पर सबमिट कर दें। लेकिन यहाँ पर वोटर आईडी का भी नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वोटर आईडी का नंबर नहीं रखा है, केवल आधार नंबर रख दिया है। ऐसे में काफ़ी किसानों को यहाँ पर दिक्कत होने वाली है। तो जल्दी इसका कोई सॉल्यूशन निकालेंगे। फिलहाल हमारे पास आधार नंबर है, जो भी किसान पहले एक्सपायर हो गए थे, तो मैं उसे डाल देता हूँ और डेमो ऑथेंटिकेशन यहाँ से मैं कर लेता हूँ। तो चलिए, तो यहाँ पर मित्रों आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर डेमो ऑथ सक्सेसफुल यहाँ पर हो चुका है। प्लीज अपलोड डेथ सर्टिफिकेट, यानी अब पहले क्या था, न तो आपको डेमो ऑथ कोई आपको करना होता था, ना आपको कोई डेथ सर्टिफिकेट अपलोड करना होता था। लेकिन ये दोनों समस्याएं 2025 में कुछ समय बाद में और 2026 में ये पूरी तरह से मैंडेटरी कर दी है कि आप डेमो ऑथेंटिकेशन भी करेंगे और साथ ही आप आधार नंबर भी डालेंगे, प्लस आपको यहाँ पर डेथ सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना होगा। डेथ सर्टिफिकेट तो चलो काफ़ी लोगों के पास होता है, लेकिन आधार नंबर नहीं होता है और फिर भी उनका आधार नंबर आपको नहीं बनवा सकते हैं। तो कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं बनवा सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति एक्सपायर हो गया था उसके बाद में तो कोई भी मतलब नहीं है। अगर पहले से कभी उनका बना था तो उसको निकाला जा सकता है, लेकिन उनका बना ही नहीं है तो उनका आधार कार्ड कहाँ से आएगा। तो और जो डेथ सर्टिफिकेट है वो डेथ सर्टिफिकेट तो काफ़ी लोगों के पास है। तो फिलहाल में हमारा यहाँ पर डेमो और सक्सेसफुल हो चुका है और हम यहाँ पर डेथ सर्टिफिकेट भी अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पर मित्रों जैसे ही आप अपलोड करेंगे सर्टिफिकेट अपलोडेड सक्सेसफुली, और यहाँ पर जो डेथ सर्टिफिकेट है यानी जो मृत्यु प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर अपलोड हो चुका है। ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद मित्रों यहाँ पर आपको ऐड पर क्लिक करना होगा, क्योंकि आपने ज़मीन की और जो किसान की जो आधार नंबर ये जानकारी दी है उसे आपको ऐड करना होगा।
तो यहाँ पर ऐड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद मित्रों यहाँ पर ज़मीन की फर्द को आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पर देख पा रहे होंगे अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जैसे कि लैंड, ज़मीन की फर्द को अपलोड करना है, जो कि PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए और साइज उसका 200 KB से कम होना चाहिए। चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो चलिए मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ज़मीन की खतौनी को यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद में आपको इसको कंसेंट देना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में उसकी डिक्लेरेशन आएगी, उसे एक्सेप्ट करके और आपको सेव पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मित्रों आप यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर स्टेटस की जानकारी आपको मिल जाएगी। यहाँ पर क्लियर आपको मेंशन कर दिया गया है, टू कंप्लीट योर PM किसान रजिस्ट्रेशन प्लीज कंप्लीट बायोमेट्रिक KYC फिंगरप्रिंट फेशियल ऑथेंटिकेशन यूजिंग द PM किसान मोबाइल ऐप या बाय visiting your nearest TSC center. If you are not complete, your PM Kisan registration will remain incomplete and you will not be considered enroll in the scheme. तो यहाँ पर मित्रों क्लियर मेंशन कर दिया जाता है कि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या था कि मतलब आप जैसे रजिस्ट्रेशन सेव करेंगे, उसके बाद में आपका जो रिकॉर्ड है वो सक्सेसफुली फॉरवर्ड कर दिया जाता तहसील स्तर पर। लेकिन अब यहाँ पर एक मैसेज आता है कि आपको इसके बाद में KYC करनी है। KYC मित्रों आपको करनी है जिन किसानों ने या तो अपडेट मिसिंग वाले किए हैं, या फिर नया रजिस्ट्रेशन किया है, या फिर उन्होंने एडिट सेल्फ यानी जिनके पहले रिजेक्ट हो गए थे उनको दोबारा से किया है। तो ऐसे में उनको KYC जरूर करनी है। KYC आप 2 तरीके से करा सकते हैं, जैसे कि फिंगरप्रिंट के माध्यम से, ये आपको CSC सेंटर पर मिल जाएगी। CSC सेंटर पर आप करा सकते हैं, या वहाँ पर आप नहीं जाना चाहते तो आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप फेस के माध्यम से भी कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है, इसमें कोई भी आपको चार्ज नहीं देना होता है। आपको PM किसान ऐप आपको इंस्टॉल करना होता है और इंस्टॉल करने के बाद में आप उसमें लॉगिन करके आप वहाँ से KYC कर सकते हैं, फेस से KYC। और वहाँ पर फेस RD वाला जो एप्लीकेशन है उसे इंस्टॉल करके और वहाँ से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और इसके बारे में यूट्यूब पर काफ़ी सारी वीडियो अवेलेबल हैं, उसे आप देख सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो ये मित्रों आज हमने 2026 में और PM किसान सम्मान निधि योजना का जो नया रजिस्ट्रेशन है उसमें जो भी बदलाव किए गए उसके बारे में भी जानकारी दी, और जो कंप्लीट जो लेटेस्ट प्रोसेस है वो हमने आपको यहाँ पर दिखा दिया है। तो इसके बाद में भी यदि आपका कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसी तरह से और भी कंटेंट पाने के लिए मित्रों आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आपको इसी तरह के कंटेंट आपको मिलते रहें। और मिलते हैं तब तक के लिए अगली वीडियो में।